हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ईवीएस का कंटेंट क्लास दोस्तों 2 नंबर का है, जिसको पर्यावरण कहते हैं। सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस का कंटेंट क्लास है दोस्तों। सीटेट में 15 मार्क का पेडागोजी आता है और 15 मार्क का कंटेंट आता है। जैसे ये अब दोस्तों ईवीएस का क्लास है, जैसे ईवीएस में आएगा 30 अंक, 30 मार्क का प्रश्न रहेगा। 30 मार्क के आपको 15 मार्क का कंटेंट रहेगा दोस्तों, और 15 मार्क का पेडागोजी आता है। तो इस बातों को दोस्तों याद रखिएगा, 15 मार्क का पेडागोजी और 15 मार्क का कंटेंट आता है ईवीएस में। ऐसा दोस्तों 5 को विषय है सीटेट में, पाँचों में 5 मार्क का 15 मार्क का पेडागोजी और 15 मार्क का कंटेंट आएगा। जैसे सीडीपी है दोस्तों, सीडीपी में 15 मार्क का कंटेंट आएंगे और 15 मार्क का पेडागोजी आएगा दोस्तों। और जितने भी दोस्त सीटेट की तैयारी करते हैं वो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। मार्केट जाइएगा, किरण पब्लिकेशन का बुक लेके आइएगा सीटेट पेपर 1, उसका टेस्ट ज़रूर दीजिए कि हम कितना मार्क ले आ पाते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न होगा, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्यों के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। ये लड़की है, एक अपने घर के बारे में विवरण देते हैं और पढ़ते देखते हैं। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है। ये लड़की कहती है कि मेरे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, यानी कि बर्फ़ भी गिरते हैं। जब ठंड अधिक होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। ऐसा हर एक राज्य में है। जब ठंडी का मौसम आएगा तो धूप में बैठना क्या होगा, अच्छा लगेगा ना। तो ये सही बात है। और हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं। इस बात को याद रखिए, घर कैसा है, पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। और हमारे घरा की ते बालू होती है, यानी कि हमारे घरा की ते बालू होती है। यह राज है। तो दोस्तों जब देखिए यहाँ इसके यहाँ हिमपात भी गिर रही है ना, बर्फ़ भी, तो इसका घर हो जाएगा हिमाचल। असम और असम नहीं है। तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों हमसे आप अगर पढ़िएगा सीटेट एग्जाम में, आपको बहुत हेल्प और मदद मिलेगा। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल का दोस्त ये होता है दोस्तों, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, उसी कहते हैं पर्यटन स्थल। जैसे मंदिर है, कोई भगवान का मंदिर है, वहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, तो वह है पर्यटन स्थल। तो इस झील में हाउस बोट है। हाउस बोट जानते हैं दोस्तों, हाउस बोट मीन्स नो, यानी कि नौ पर घर है, जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं वहाँ पर, वह शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। तो झील किस शहर में स्थित है, वह शहर है, तो वह शहर दोस्तों कौन सा होगा, वह शहर दोस्तों होगा श्रीनगर होगा। राइट आंसर 4 नंबर। ये सब दोस्तों नहीं होगा, उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद दोस्तों नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं। मच्छर परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ लेते हैं। क्या कारण है, मच्छर हमको अंधेरे में क्यों ढूंढ लेते हैं, उसी के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, हम जो सांस लेते हैं उसके कंपन द्वारा मच्छर हमको ढूंढते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, ये भी आंसर नहीं है राइट। सांस द्वारा छुई गई वायु की गंध से नहीं दोस्तों। मच्छर, इसका दोस्तों राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। पैरों की तलवे की गंध से और मानव शरीर की गर्मी से। मच्छर हमको कैसे ढूंढ लेते हैं, पैरों की तलवे की गंध से। मानव शरीर का जो पैर का तलवा है उसके गंध से मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं, और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। 4 नंबर का दोस्तों ये प्रश्न है, हमारे देश में पाए जाने वाले उस समान पक्षी का एक जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकती है। तो ऐसा कौन सा दोस्तों पक्षी है, कबूतर, तोता नहीं है,
कौवा कोयल नहीं है, तोता नहीं है। तो गीद और बाज, ये गीद और बाज दोस्तों मानव से 4 गुना अधिक अच्छा फ्रेश वस्तु को देखता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 5 नंबर दोस्तों प्रश्न है, मच्छरों द्वारा होने वाले 2 रोगों का समूह चुनिए। तो हैजा दोस्तों नहीं है, मच्छर के द्वारा हैजा नहीं फैलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। डेंगू और चिकनगुनिया, ये दोस्तों मच्छर से फैलते हैं, इनको याद रखिएगा। डेंगू और चिकनगुनिया, इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए किसी राज्यों के जंगल में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं। तो कहाँ दोस्तों अपनाते हैं ऐसा लोग अपनाते हैं दोस्तों मिजोरम में। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। ये सब राइट आंसर नहीं होंगे। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाते हैं, इनको दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है, रमा अपनी विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शीर्षक की योजना बताती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस करवाती है कि बीज कैसा है नहीं है। तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रही है दोस्तों? वह प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन का। बच्चे को प्रदर्शन करवा रहे हैं, बीज कैसा है बीज के बारे में बता रहे हैं, तो इसको दोस्तों प्रदर्शन कहते हैं। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे पहले बीज हैं, बीज को पहले क्या करते हैं, उसको पानी में रखते हैं, पानी में रख के उसको फिर बच्चे को बचाते हैं, यानी वो प्रदर्शन करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं ना दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे 7 का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्रशासित राज्य प्रदेश से मिलकर बना है। इसमें अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, एक मेघालय भी एक राज्य है, उड़ीसा भी एक राज्य है। ये सब दोनों राज्य है। अगर इसमें देखिएगा मणिपुर एक राज्य है और जम्मू कश्मीर एक केंद्रशासित राज्य है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों 28 राज्य के नाम याद कर लीजिएगा और 8 केंद्र शासित राज्य का दोस्तों नाम याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों सीटेट में एक ठो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बूलियन की रूपांतरित वर्निकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्च वर्ग है। कौन सा ऐसा दोस्ता है? बूलियन कोई व्यक्ति है, वो अपना एक थ्योरी दिए थे। तो दोस्तों वो दिए थे सृजनात्मक। बच्चा क्या करते हैं, सृजन करके सीखते हैं, बच्चा खोजबीन करके सीखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाएंगे। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी की वायु द्वारा फैलने की संभावना है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऐसा है इस चारों में से जो वायु द्वारा फैल सकते हैं? ये सब दोस्तों नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सूर्यमुखी नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों आँख हो जाएंगे, जिसको मदार भी कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प और केचुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? यानी दोस्तों सांप क्या कर सकते हैं, टेढ़े मेढ़े आकार में चलते हैं, रेप्टाइल ऐसे करके। केचुआ भी दोस्तों ऐसे करके चलते हैं, गिरगिट भी ऐसे चलते हैं दोस्तों। इसका नज़दीक का कौन है दोस्तों? इसका छिपकली है। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। जिगजैग, टेढ़े मेढ़े आकार में सांप भी चलते हैं ना, सर्प चलते हैं, सांप चलते हैं, केचुआ टेढ़े मेढ़े आकार में
और इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थान का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थान के समुच्चय का चयन करें। दोस्तों जब हम गंगा नदी घूमने अगर जाएंगे तो हम हैदराबाद जाके क्या करेंगे, वहाँ गंगा नदी नहीं है। भुवनेश्वर दार्जिलिंग में गंगा नदी नहीं है। दिल्ली में गंगा नदी दोस्तों नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ हो जाएंगे। कलकत्ता, कानपुर, वाराणसी, यहाँ दोस्तों गंगा नदी आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएगा। अगर दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं दोस्तों आपको परीक्षा में बहुत हेल्प और मदद मिलेगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्लीज़ दोस्तों हमको सपोर्ट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परवरण बीजों द्वारा होता है। बीजों द्वारा होता है, बीजों चीज़ें द्वारा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन दोस्तों सही नहीं लग रहा है दोस्तों, इसको छोड़ देना है दोस्तों। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत संघ केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा चुनिए। इसमें दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जो दोनों केंद्र शासित राज्य है। राजस्थान केंद्र शासित राज्य नहीं है, मिजोरम केंद्र शासित राज्य नहीं है, नागालैंड केंद्र शासित राज्य नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों दोस्तों केंद्र शासित राज्य हैं। दोस्तों जितना भी केंद्र शासित राज्य है भारत देश में सभी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है, तो इसका 2 नंबर के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों 8900 मीटर। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8900 मीटर। अगर पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है 8848 मीटर 8800। दोस्तों इस बात को दोस्तों याद रख लीजिए। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।